Afgan göçmen dalgasıyla इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी के बाद तुर्की आपे से बाहर हो गया। तुर्की ने अपने सबसे खतरनाक TB2 ड्रोन इसराइल के खिलाफ उतार दिए। TB2 ड्रोन इसराइल पर कहर बनकर टूट पड़े। शदीद बमबारी से इसराइल की फ़ज़ा से एक के बाद दीगरे 16 तनसीबात तबाह कर दी। इसराइल का मज़ीद बमबारी करने का ऐलान सामने आ गया। तुल अबीब की एयर स्पेस बंद कर दी गई। हमास के लश्कर का तुल अबीब पर शदीद हमले सामने आ गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तुर्की से मोहब्बत करते हैं, हमास को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि इजरायली तैयारों की गजा पर शदीद बमबारी, हमास का अड्डा निशाने पर रख दिया। इजरायली फौज ने अपनी ट्वीट में बताया है कि गजा से इसराइल की जानिब दागे गए एक रॉकेट के जवाब में इजरायली जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों ने गजा को निशाना बना दिया। इजरायली फौज ने गुज़िश्ता शब गजा पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। इजरायली फौज ने मजीद कहा कि इन हमलों में गजा में एक असले के कारखाने, असले की तरसील के ज़ेर इस्तेमाल सुरंग और हमास से मुंसलिक एक अस्करी इलाके को निशाना बनाया गया है। हमलों में किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। जनूबी इसराइल में रॉकेट हमले के अलार्म बजने लगे, जबकि मगरबी अल-कुद्स के करीब एक शदीद धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी गई। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक जनूबी शहर बैरूत शेवा और दैमोना के दरमियानी इलाके में रॉकेट अलार्म बजा दिया गया। अलबत्ता इसराइली फौजी रेडियो का कहना है कि ज़ेर मुआसरा गजा में इसराइल की तरफ से किसी किस्म का रॉकेट हमला नहीं किया गया। दरियासना मुतअद्दिद आलमी इदारों की जानिब से बताया जाता है कि तुल अबीब हुकूमत से मंसूब जौहरी असला की तनसीबात दैमोना शहर के करीब वाक़ हैं। दूसरी जानिब मगरबी अल-कुद्स के करीब भी एक ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। तुर्की की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अपने जंगी तैयारों के बाद तुर्की ने अपने ड्रोन्स इसराइल के खिलाफ रात की तारीकी में तुर्किश ड्रोन्स का इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी, 16 तनसीबात तबाह कर दी। पूरी दुनिया में इसराइल और तुर्की की फाइनल कॉल का ऐलान हो गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का इसराइल के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला सामने आ चुका है। तुर्की ने इसराइल से फ़लस्तीनियों के खिलाफ अपनी जारहाना पॉलिसियाँ बंद करने का मुतालबा किया है। तुर्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा है कि इसराइल की पॉलिसियाँ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रही हैं, जो कि तशवीशनाक है। इसके अलावा फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की जबर और तशद्दुद की पॉलिसियाँ बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा है कि इसराइली हकाम फ़लस्तीनियों की इबादत की आज़ादी पर पाबंदी आयद करते हुए उन्हें मस्जिद अक्सा तक पहुँचने से रोकते हैं और ख़ुद मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी बस्तियों में तोसी करते रहते हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइली इंतज़ामिया ने मशरकी यरूशलेम में फ़लस्तीनियों की इंतखाबी कार्रवाइयों को रोकने की कोशिश की और मगरबी किनारे में इंतखाबी अमल में खलल डालने के लिए मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को मनमानी वजूहात के साथ हिरासत में लिया। और इसके अलावा गजा पर हालिया इसराइली फ़ज़ाई हमले इसकी जारहाना पॉलिसियों की ताज़ा तरीन मिसाल हैं। तुर्किश ड्रोन्स TB2 इंतहाई ख़तरनाक ड्रोन समझे जाते हैं। तुर्की ड्रोन खित्ते में तुर्की की उभरती हुई ताकत और जदीद हथियारों की तैयारी में इसके खुद कफील होने की अलामत बन गई हैं। फ्रांसीसी मीडिया का कहना है कि तुर्की कामयाबी में कुलीदी किरदार इसके जदीद और सस्ते हथियार हैं, जो न सिर्फ काबिल भरोसा हैं बल्कि तुर्की की फ़ौज अब एक प्रोफेशनल और तजर्बाकार फ़ौज के तौर पर सामने आई है। तुर्की दिफाई कंपनी बैरक्तार के तैयार किए हुए TB2 ड्रोन तैयारों ने जनूब मशरकी तुर्की, शुमाली इलाकी शाम और लीबिया में ज़बरदस्त
कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान लड़े जाने वाली हालिया जंग में कफकास के इलाके में तुर्क ड्रोन तैयारों ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया है। अब तुर्की अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने के काबिल हो गया है और तुर्क ड्रोन तुर्क खारजा पॉलिसी में कुलीदी किरदार अदा करेंगे। अब तुर्की कुर्द दहशतगर्द तंजीमों को कमज़ोर करने में कामयाब हो गया है और खित्ते में एक नई ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। तुर्क ड्रोन तैयारे 27 घंटों की परवाज और 4 जदीद तरीन मिसाइल के साथ हमला करने की सलाहियत रखते हैं। इन ड्रोन्स की कीमत अमेरिकी ड्रोन के मुकाबले में इंतहाई कम है। शाम के शुमाल मगरबी इलाके में तुर्क ड्रोन ने फरवरी में कामयाबी हासिल की है और रूस के एंटी एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि तुर्की के मकामी तौर पर तैयार करदा ड्रोन तैयारे TB2 ने खित्ते में फौजी तवाज़ुन तब्दील कर दिया है। ख़ास तौर पर अजरबैजान और आर्मीनिया को शिकस्त देने के में तुर्की के ड्रोन तैयारों ने कुलीदी किरदार अदा किया और जंग का पासा पलट कर रख दिया, जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। बरतानवी अखबार दी गार्डन के मुताबिक अब बरतानिया भी नए ड्रोन की तलाश में है। बरतानिया की नए ड्रोन की ख्वाहिश में अजरबैजान की फतह इंतहाई अहम है, जिसमें अजरबैजान ने 30 साल के बाद अपने मकबूजा इलाके काराबाग को आर्मीनिया से आज़ाद करवाया था। तुर्की की दिफाई सनत बैकर के सन तैयार करदा ड्रोन तैयारों की कीमत 10 लाख से 20 लाख डॉलर है, जबकि बरतानिया में एक ड्रोन तैयारे पर $2 करोड़ खर्च कर रहा है। दी गार्डन के मुताबिक बरतानवी फौजी हकाम तुर्की के ड्रोन तैयारों की कामयाबी के बाद अब एक नए ड्रोन प्रोग्राम पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि तुर्किश ड्रोन तैयारों ने हालिया शिकस्त में जंग में अपनी हिदायतों का मुद्दा मनवाया है। रिपोर्ट में बरतानवी सेक्रेटरी दिफा बेन वेलिस का बयान शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने टर्किश TB2 तैयारों ने दीगर ममालिक के लिए एक मिसाल कायम कर दी है कि किस तरह सस्ते दामों से जदीद जंगी हथियार बनाकर जंग का पासा पलटा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि आर्मीनिया को बदतरीन शिकस्त के बाद तुर्की ड्रोन भी मैदान में आ गए हैं। तुर्की ने तदीर किस्म की तबाही मचा दी और ऐसा हमला किया है कि तुर्की इसराइल की आने वाली नस्लें भी याद रखें किस मुल्क से पंगा हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी सफारतकार भी आधी उम्र भी जुम्मे के रोज़ खित्ते में पहुंचे हैं। उनकी आमद का मकसद अमेरिका की जानिब से कशीदगी में कमी की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। अल अरबिया नामीनामा इनकार के मुताबिक उन्होंने इजरायली सिक्योरिटी हकाम से अपनी मुलाकातों से मुतल्लिक कोई बयान जारी नहीं किया है। हमास ने सीज फायर पर रजामंदी के हवाले से अपनी शराइत पेश की है। अल अरबिया नामा निगार के मुताबिक हमास चाहती है कि हालिया तनाज़े के फ्लैश पॉइंट मशरकी बैतुल मुक़द्दस के इलाके अल शेख अल जराह से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से इसराइल बाज रहे। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत का यह भी मुतालबा है कि मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को अज़ाना इबादत की इजाज़त दी जाए और इसराइल गज़ा की पट्टी पर अपनी फ़ज़ाई हमले फौरी तौर पर बंद कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।